मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। गुरु भगवंतों का परिचय हम करेंगे तो उनके पास जब भी हमें जाना हो तब हमें कौन से प्रकार की क्रिया विधि करनी चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए और क्यों करनी चाहिए, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। बराबर। तो पहले इनको क्या कहलाया जाता है? इनको गुरु कहलाया जाता है। गुरु मतलब कि क्या, कि जो हमें भगवान का परिचय करवाता है उसे हम गुरु कहते हैं, और हमें हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर जो ले चले उसी को हम गुरु कहते हैं। बराबर। तो गुरु के पद पर कौन किसको स्थापित करना चाहिए हमारे जीवन में? जो हमारे 5 महाव्रतधारी साधु भगवंत हो, साध्वी जी भगवंत हो, बस उन्हीं को जो गुरु का पद है हमारे जो लाइफ में एक गुरु के रूप में किसी एक को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बराबर। तो यह गुरु कौन होते हैं? जो हमारे पूज्य साधु या साध्वी जी भगवंत हो, उन्हीं को गुरु की पदवी, गुरु की उपमा दी जाती है। बराबर। तो सदगुरु किसको कहते हैं? जो 5 महाव्रत जो होते हैं उनका सविशुद्ध पालन करते हैं। मतलब कि जिस तरीके से प्रभु ने बताया है उस तरीके से ये जो 5 महाव्रत है, व्रत मतलब कि प्रतिज्ञाएं, तो उनका उनको स्वीकार करते हैं, उनका पालन करते हैं, और जिन आज्ञा को स्वीकारते हैं तो उन्हीं को सदगुरु कहलाया जाता है। तो ये 5 महाव्रत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कि प्राणातिपात विरमण व्रत। इसमें क्या होता है कि कभी भी वे कोई भी प्रकार की जीवों की हिंसा नहीं करते, इस प्रकार की प्रतिज्ञा वो लाइफ टाइम ले लेते हैं। फिर चाहे वो जीव, चाहे वो वनस्पति भी क्यों ना हो, अग्नि के जीव क्यों ना हो, पानी के जीव क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के जीवों की इनको हिंसा, तो क्या हिंसा तो बहुत दूर की बात है, उनको स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि स्पर्श करने से भी क्या होता है, उन जीवों को बहुत ज्यादा पीड़ा की अनुभूति होती है। एक इसमें एक हम दृष्टांत, एक एग्जाम्पल देखेंगे गजसुख कुमार मुनि का। तो उनके मस्तक पर इस प्रकार से अंगारे रखे हुए थे। हमें हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उनके मस्तक पर अंगारे हैं। तो तब यह मुनि भगवान ने क्या सोचा कि यदि मैं थोड़ा सा भी हिला, थोड़ा सा भी मैंने मूव किया, जैसे कि समझो कि जो हम इन साधु भगवंत के जगह पे जो हो, तो हम क्या करते, कोई इस प्रकार से हमारे मस्तक पर जलते हुए कोयले अंगारे रख दे, कोल्स रख दे, बर्निंग कोल्स, तो हम क्या करेंगे, फटाक से क्या करेंगे, हाथ से हटा देंगे, फेंक देंगे। बराबर ना। बट ये गुरु भगवंत ने, इन्होंने फर्स्ट प्रतिज्ञा ली है, कौन सी? प्राणातिपात विरमण व्रत की प्रतिज्ञा ली है कि मैं, मेरे कारण कोई भी जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं अभी थोड़ा सा भी हिला तो फिर क्या होगा, ये जो मेरे सर मस्तक के ऊपर अंगारे हैं तो वो सारे नीचे गिर जाएंगे मिट्टी के ऊपर, और फिर क्या होगा, जो भी जीव हैं यहाँ पर, तो उन सारों की मृत्यु हो जाएगी, जो छोटे छोटे जीव हैं। और दूसरे जो भी, ये अग्निकाय जो है तो उसको भी जीव, ये सब जीव ही होते हैं। जो फायर है वो भी जीव होते हैं, जो पृथ्वी काय है वो भी जीव होते हैं। बराबर। तो ये सारे के सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के समता भाव पूर्वक उन्होंने खुद के मस्तक को जलने दिया, और इसी उत्कृष्ट जीव दया के भावों के कारण उनको फिर क्या हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ और मोक्ष की अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली। इस तरीके के होते हैं हमारे गुरु भगवंत। इस प्रकार का जो फर्स्ट व्रत है ये हमने देखा। दूसरा क्या है, मृषावाद विरमण व्रत। मतलब इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं, चाहे खुद की जान भी चली जाए फिर भी झूठ नहीं बोलना है, खुद की जान को बचाने के लिए भी नहीं। तीसरा है अदत्ता दान विरमण व्रत। मतलब क्या है कि किसी कभी भी किसी और की कोई भी वस्तु हो उसको स्पर्श भी नहीं करना है। मतलब जो खुद की वस्तु ना हो, किसी और, कोई और मालिक हो, किसी किसी वस्तु का कोई और मालिक हो, तो उस वस्तु को टच भी नहीं करना है। चौथा है मैथुन विरमण व्रत।
इसमें विजातीय जो भी मनुष्य हो तो उनको स्पर्श भी नहीं करते। अभी समझो कि साधु महाराज साहिब हैं, मतलब कि पुरुष है, बराबर। साधु महाराज साहिब यानी कि पुरुष हैं, तो वे जो छोटी सी 1 साल की भी जो बालिका होगी उसको भी वे स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार का इतना स्ट्रिक्ट वे मैथुन विरमण व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बराबर। और इसी तरीके से जो साध्वी जी महाराज साहिब हो, मतलब कि स्त्री हो, तो वे 1 साल के जो बच्चा हो, जो पुरुष जाति का जो 1 साल का बच्चा हो, बालक हो, उसको वे स्पर्श भी नहीं करते, बराबर। फिर 5वां है परिग्रह विरमण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। इसमें पैसा, गाड़ी, बंगले, ये सारी की सारी चीजें वे अपने साथ नहीं रखते, कभी नहीं रखते। इतना ही नहीं, उन्होंने तो क्या किया है, वस्तुओं को तो त्यागा ही है, पर साथ ही साथ व्यक्तियों को भी त्यागा है। मतलब कि उनके सारे के सारे परिवार को त्याग करके उन्होंने दीक्षा स्वीकारी है, संयम स्वीकारा है। और कोई भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य, व्यक्ति या फिर वस्तु, व्यक्ति या फिर वस्तु के ऊपर उन ऊपर ममत्व भाव बिल्कुल भी वे नहीं रखते। तो इस प्रकार की जो 5 महाव्रतों का जो भी प्रतिज्ञा है, जो ये 5 प्रकार की, जिन्होंने भी ये स्वीकारी है और इनका पालन कर रहे हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनको कहलाया जाता है सदगुरु, बराबर। ये ध्यान रखना है। अभी आप जो जाकर उनको स्वर्ण की मुद्राओं भी दोगे तो भी वे उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इस प्रकार का डिटैचमेंट का, इस लेवल का डिटैचमेंट का भाव उनके जो आत्मा है वो प्रकट हो चुका होता है, बराबर। तो ये जो मात्र उनको जो साधना आराधना करने के लिए जो शरीर मिला है, बराबर, उनके पास जो ये शरीर है, तो बस साधना आराधना करने के लिए ये जो शरीर है, तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ आहार तो ग्रहण करना ही पड़ता है। तो वो आहार भी वे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, गोचरी के माध्यम से, बराबर। तो गोचरी मतलब क्या होता है, गोचरी, ये सब हम जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये गोचरी, ये जो शब्द है वो किस प्रकार की होती है, गोचरी मतलब कि आहार, वो कैसे होती है, निर्दोष होती है। तो जो वो निर्दोष गोचरी उनको मिले तो ही वे उसको स्वीकार करते हैं। निर्दोष मतलब क्या, कि जो उनके लिए खास नहीं बनाई गई हो, मतलब जो आहार, जो रसोई हम किचन में बनाते हैं, तो वो खास महाराज साहब के लिए, मतलब कि साधु साध्वी जी भगवंत के लिए, उनके लिए जो खास बनाई गई हो, तो जो उनको ये पता चले तो वे उसको ग्रहण नहीं करते, स्वीकारते नहीं है। बल्कि जो निर्दोष हो, मतलब कि क्या, जो उनके लिए नहीं खास बनाया, स्पेशली इट इज नॉट मेड फॉर देम, तो वैसा ही जो उनको प्राप्त हो तो ही वे स्वीकारते हैं, नहीं तो वे वहीं से वापस लौट चलते हैं। जो हमने खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमने खुद के लिए, खुद के भक्षण के लिए जो बनाया है रसोई, उसी में से वे थोड़ा थोड़ा वोहराते हैं। गोचरी ये शब्द, इस आहार को हम गोचरी क्यों कहते हैं, गोचरी शब्द का मतलब क्या है, क्यों, मतलब कि गाय होती है ना, गाय को आपने देखा होगा, काउस जब ग्रेज करती है, मतलब क्या, जो ग्रास का जो घास होता है, उनका खाना क्या होता है, घास होता है, तो वो कैसे खाती है, बस एक ही जगह से सब खा के बंजर नहीं बना देती है जमीन को, पर क्या करती है, थोड़ा 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 घास ग्रहण करती है, बराबर। मात्र एक ही जगह से बिल्कुल सारा सब बंजर नहीं बना देती है गाय। तो उसी तरीके से ठीक गायों की तरह ये साधु, पूज्य साधु साध्वी जी भगवान क्या करते हैं, मात्र एक ही घर से संपूर्ण आहार कभी भी नहीं वहराते, पर क्या करते हैं, गाय के जैसे थोड़ा 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 ग्रहण करते हैं, मतलब अलग 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 अनेक घरों में जा जाके क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करते हैं। तो इसी कारण साधु भगवंत के आहार को क्या कहलाया जाता है, आहार नहीं पर गोचरी, ये शब्द का उपयोग हमें करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो भी हमने समझ लिया, बराबर। तो हमें अभी हम ये समझेंगे कि जब भी साधु साध, और ये वहराना किस तरीके से वो भी हम आगे समझेंगे, पहले तो हम पहला बेसिक तो समझ लें कि जब भी हमें साधु साध्वी जी भगवंतों का दर्शन हो तब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का भाषा का उपयोग करना, प्रयोग करना चाहिए, सब हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो महाराज साहिब हैं, यहाँ पे ये साध्वी जी महाराज साहिब हैं,
बराबर, और दूसरा यहाँ पर साधु महाशय हैं। तो कितने आपने सुना होगा, कितने जन इनको क्या कहते हैं, अज्ञानतावश कहते हैं, इनको अंकल कहते हैं या आंटी कहते हैं। तो ये सब अंकल या आंटी, ये जो शब्द हैं, या फिर भाई साहब या बहन, ये सब माता जी या देवी जी, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पर क्या करना है, कौन से शब्द का प्रयोग करना है हमें, अंकल आंटी ये सब नहीं कहना। हमारे घर पे भी जो छोटे छोटे बच्चे हों, उनको भी ये सब सिखाना है। छोटे छोटे बच्चे भी कई सारे क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं। तो ये सब अंकल आंटियां नहीं है, पर क्या है, ये पूज्य, इनको क्या कहना चाहिए, पूज्य श्री साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत, ये शब्दों से संबोधन हमें करना चाहिए। ये शब्द, या फिर महाराज साहेब, ये शब्दों का ही यूज हमें करना है, ये खास ध्यान रखना है। बराबर, पूज्य साधु या साध्वी जी भगवंत या फिर महाराज साहेब, बराबर, ये ध्यान रखना है। और अभी उनको, उनका जो रहने का स्थान है, ये जो पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत है, वे उनका जो रहने का स्थान है उसको क्या कहलाया जाता है, उनका घर नहीं कहते, घर या हॉल ये सब शब्द नहीं उपयोग करते, पर उसको उपाश्रय कहा कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, उपाश्रय। बराबर, कितने जन क्या कहते हैं, इसको अपाश्रय कहते हैं, अपाश्रय माँ चालो, अपाश्रय, ऐसा ऐसा सब कहते हैं। तो ये अपाश्रय गलत शब्द है। बराबर, वो नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। अपाश्रय नहीं, पर उपाश्रय। उपाश्रय का मतलब क्या है, उप प्लस आश्रय, इसकी संधि जो हम इस शब्द को जो हम समझने का प्रयास करेंगे, तो ये दो शब्दों से बनाया है, उप और आश्रय। उप मतलब क्या, उप मतलब कि पास में, बराबर, और आश्रय, आश्रय का तो आपको मतलब पता है। बराबर, तो उपाश्रय का मतलब क्या है कि वो आश्रय या वो जगह जहां हम हमारे आत्मा के नजदीक जा सकते हैं, आत्मा के पास हम रह सकते हैं। बराबर, अभी हम कैसे हैं, हम जो पौद्गलिक सुख है, हम पुद्गल जो है, तो उसी के पास हम रहते हैं घर में। बराबर, हमारे जो घर है, हम घर पर रहते हैं, तो सब जगह से हम पुद्गलों से ही घिरे हुए हैं ना, वी आर सराउंडेड बाय ऑब्जेक्ट्स। बराबर, चारों साइड से, चारों तरफ से हम अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे कि मोबाइल फोन हो, टीवी हो, या फिर आपका कोई ब्यूटीफुल आपका फेवरेट ड्रेस हो, तो इसी चीजों से आप घिरे हुए हो। बट उपाश्रय एक ऐसी जगह है, हाँ, और घर में हो आप, तो आप आपने आपके खुद के आत्मा से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हो इन ऑब्जेक्ट्स के वजह से, ऑब्जेक्ट्स के अटैचमेंट और अट्रैक्शन के वजह से। पर उपाश्रय एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप ये सब जो अट्रैक्शन है और ये जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है और अटैचमेंट है, उससे आप दूर होके आप खुद के आत्मा के करीब हो सकते हो। इस प्रकार का ये एक जगह है, इसलिए इसको उपाश्रय कहलाया जाता है। बराबर, ये उपाश्रय एक ऐसी जगह है जो हमारे आत्मा का कल्याण कर सकती है। थोड़ा सा भी हम जो यहाँ पर देखो, ये इसको उपाश्रय कहते हैं। यहाँ पे कितने सारे साधु भगवंत यहाँ पे वास कर रहे हैं, टेम्पररी बेसिस पर। बराबर, तो उपाश्रय कैसी जगह है जो हमारे आत्मा का कल्याण कर सकती है और आध्यात्मिक दुनिया में हमें आगे बढ़ाने का एक एक सोल्यूशन बता सकती है। बराबर, हेल्प कर सकती है। हम यहाँ पर बैठ के हम हमारे आत्मा के करीब हो सकते हैं, और ये जो पूज्य गुरु भगवंत है, साधु साध्वी जी भगवंत, उनकी उनका सत्संग हमें प्राप्त हो सकता है। साधना आराधना कर सकते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह कर सकते हैं। बराबर, तो अभी हम जब भी ये उपाश्रय है जहाँ पे गुरु भगवंत हमारे होते हैं, तो इसको एंटर करते वक्त हमें क्या कहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं, हम नहीं करते। हमें क्या करना है, निसी ही कहना है। क्या कहना है, जितनी बार जितने समय आपको एंटर करना है उपाश्रय में, पैर रखना है अंदर, आपको क्या कहना है, निसी ही। बराबर, तो निसी ही का मतलब क्या है कि अभी मैं जो सांसारिक कार्य हैं, तो सांसारिक कार्यों की विचारणा है, जो प्रवृत्तियां हैं, वो मन वचन और काया से मैं त्याग करता हूँ। बराबर, सांसारिक कार्य मतलब कि क्या, अभी मुझे रसोई बनानी है, मेहमान आने वाले हैं घर,
मुझे तैयार होना है, मुझे कुछ और करना है, ये सारे सांसारिक कार्य हैं। तो इसकी ये सब सोचना नहीं है, ये सब हमें उपाश्रय की बाहर ही हमें ये सब सोच विचार सब त्याग कर देना है, फिर ही एंटर करना है, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थान है। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्मा, केवल और केवल हमारे आत्मा का ही सोचना है। हम सारे जगत में, सारी दुनिया में घूम के, ऑफिस हो, घर हो या बाहर के लोकेशंस हो, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के बारे में, हमारे कंफर्ट एंजॉयमेंट के बारे में ही सोचते हैं, हमारे खुद के आत्मा के बारे में कहीं कभी नहीं सोचते। तो एटलीस्ट एक जगह तो ऐसा होनी चाहिए, जैसे कि जिनालय है, देरासर है, या फिर ये उपाश्रय है, कि हम ये सब सांसारिक वस्तुओं को छोड़ के, सब छोड़ छाड़ के, डिटैच होके, कंप्लीटली डिटैच होके हम हमारे आत्मा के करीब हो पाए। एक ऐसी तो जगह होनी चाहिए कि नहीं। इसी कारण हमें निसी ही ये कहना है, और ये एक प्रतिज्ञा पूर्वक, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रतिज्ञा टाइप है, कि अभी हम इस समय के बाद से उपाश्रय में जैसे एंटर कर रहा हूं, तब से मैं बिल्कुल भी सांसारिक कोई भी वस्तुओं का मैं सोचने नहीं वाला हूँ, सब विचारणाओं का, प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा। अभी अंदर जो भी आपको दूसरे श्रावक या श्राविकाएं मिले, गुरु भगवंत मिले, तो उनके साथ भी ये जो सांसारिक कार्य है, सांसारिक जो विचार मतलब बातें हैं, वो सब बातें नहीं करूंगा मैं। सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बातें करूंगा, मोक्ष की बातें करूंगा, ये सब करूंगा। तो ये सब हमें निसी ही जब कहेंगे, उसके बाद हमें ये सब पालन करना है। बराबर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट टू से व्हेन एंटरिंग द टेम्पल। जिनालय में प्रवेश करते वक्त भी हमें निसी ही कहना है। बराबर, ये ध्यान रखना है। और उपाश्रय में भी एंटर करते वक्त भी हमें निसी ही कहना है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो हम जो ये सब सांसारिक अंदर जाके हम बातें करेंगे या विचार ना करेंगे, तो हमें पाप लगेगा। इसके लिए हमें सोच समझ के ये सब करना है। अभी हम आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे। जैसे कि हम जो जैसे कि हम जो समझो कि उपाश्रय में हमने एंटर किया है, फिर हमें यहाँ पर एक साधु भगवत हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं उसको क्या कहलाया जाता है। हम वाक्य प्रयोग पर पहले तो ध्यान देंगे। तो ये देख के आप, हमें यह नहीं कहना है कि महाराज साहब ये कचरा निकाल रहे हैं, ये नहीं कहना है, झाड़ू निकाल रहे हैं, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। पर क्या कहते हैं, ये गलत है। पर क्या कहते हैं, महाराज साहब दंडासन से काजो निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये जो लंबा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, उसको दंडासन कहते हैं। और इस तरीके से वे क्या कर रहे हैं, काजो निकाल रहे हैं। काजो मतलब क्या, कुछ भी जो भी वहां पे रज कण हो, डर्ट हो, डस्ट हो, उसके साथ छोटे छोटे जीव हो, तो उनकी रक्षा के लिए ये कर रहे हैं। बराबर, तो ये वाक्य प्रयोग का हमें ध्यान देना है। बराबर, ये कचरा या फिर डंडा, ये सब ऐसा नहीं कहना है। ये क्या है, दंडासन से काजो निकाल रहे हैं। फिर अभी दूसरे महाराज साहब जो आपको दिखे कि जो वे कपड़े धो रहे हों, तो आपको ये नहीं कहना ये कपड़े धो रहे हैं, ये वाक्य प्रयोग गलत है। पर क्या कहना चाहिए, महाराज साहब काप निकाल रहे हैं। क्या, काप। बराबर, कपड़े धो रहे हैं वो रॉन्ग है, पर क्या निकाल काप निकाल रहे हैं। बराबर। फिर दूसरा, आपको जब दिखे कि महाराज साहब पानी फेंक रहे हो बाहर, तो इसको ये इस तरीके से नहीं कहना है कि महाराज साहब पानी फेंक रहे हैं बाहर। बराबर, क्या कहना है, महाराज साहब पानी परठ रहे हैं। बराबर, तो शब्द क्या कहना है, महाराज साहब पानी परठ रहे हैं। फिर आगे है, जो आपको दिखाई दे कि महाराज साहब ऐसे लेटे हुए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह महाराज साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कहना कि महाराज साहब गादी पर सो रहे हैं, ये शब्द प्रयोग गलत है। पर क्या कहना है, महाराज साहब संथारा कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते कि संथारे पर आराम कर रहे हैं। फिर आगे, जो आपको लगे कि अभी कोई साइड में महाराज साहब आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि महाराज साहब खाना या फिर आहार लेने जा सॉरी हाँ ग्रहण कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना है, ये गलत वाक्य प्रयोग है। पर क्या कहना है, महाराज साहब गोचरी वापर रहे हैं।
क्या कहना है, वापर, ये शब्द यूज करना है। खाना खाना खा रहे हैं, ये सब हमारे लिए होता है, गृहस्थों के लिए होता है। पर महाराज से जो भगवान गुरु भगवंत होते हैं उनके लिए क्या कहलाया जाता है कि महाराज साहब गोचरी वापर रहे हैं, या फिर वे जो आहार लेने जा रहे हो बाहर, तो फिर क्या कहना चाहिए कि महाराज साहब गोचरी वोहराने जा रहे हैं। बराबर क्या शब्द आएगा, वोहराना। बराबर ऐसा नहीं कहने का कि महाराज साहब खाना या आहार लेने जा रहे हैं, पर क्या कहना चाहिए, महाराज साहब गोचरी वोहराने जा रहे हैं। फिर आगे समझो कि अभी हम हमारे घर महाराज साहब गुरु महाराज साहब पधारे हैं, बराबर गोचरी के लिए। तो सब जो भी घर वाले जो होते हैं, तो तब उनको ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज साहब खाना लेने आओ अंदर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर क्या कहना चाहिए, पधारो महाराज साहब। क्या कहना चाहिए, पधारो महाराज साहब। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमारा घर है गुरु भगवंत, आप हमारे घर पर गोचरी वोहराने पधारो, पधारिए। इस प्रकार से हमें विनंती करना चाहिए। बराबर ऐसा नहीं कि खाना लेने आओ अंदर, आ जाओ अंदर, ऐसा ऐसा सब वाक्य प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमारे फेस पे एक स्मित होना चाहिए, एक खुशी दिखनी चाहिए। बराबर, और हाथ जोड़ के अत्यंत विनय पूर्वक हमें उनको कहना है कि पधारो महाराज साहब। बराबर, ये ध्यान रखना है। अभी दूसरा, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में कि महाराज साहब यहाँ पे कुछ उनके जो कुछ वस्त्र है वो चेक कर रहे हैं और वापस वापस वो फोल्ड कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं पड़ीलेहण कर रहे हैं। पड़ीलेहण ये शब्द का उपयोग होता है। बराबर, मतलब वे क्या कर रहे हैं, वे आंखों से चेक कर रहे हैं कि कोई छोटा सा जीव तो वहां पे नहीं है ना। बराबर, और फिर उसको वापस फोल्ड करके रख रहे हैं, इसको पड़ीलेहण की क्रिया कहलाई जाती है। बराबर, फिर दूसरा आपको जो लगे कि अभी यहाँ पर महाराज साहब के पास क्या है, एक छोटा सा यहाँ पर वो क्या है, वो चरवला नहीं है। इसको चरवला नहीं कहते, ना तो डांडी कहते हैं, ना तो फूल 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 जैसा फूल झड़ी भी नहीं कहते, पर ये क्या है। और उससे महाराज साहब कचरा दूर नहीं करते, पर क्या है वो, उसको रजोहरण कहते हैं। रजोहरण या फिर ओघा कहते हैं। और उससे क्या करते हैं, जीवों की जैना करते हैं। जैना मतलब क्या, जैना मतलब कि जीवों की जान की रक्षा करना, उसको जैना कहते हैं। बराबर, मतलब सेफ जगह पर साइड में जीवों को रखना, ये ध्यान रखना है। बराबर, फिर दूसरा आगे, अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो महाराज साहब जो है गोचरी इसके अंदर बहराते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महाराज साहब वाटके में या फिर थाली में खाना खा रहे हैं, ये शब्द प्रयोग गलत है। पर क्या कहना चाहिए, महाराज साहब पात्रा में वापर रहे हैं। पात्रों में, ये क्या है, पात्र कहता है, इसको पात्र कहलाया जाता है, और वो वुडन होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। और इसको क्या कहना चाहिए कि महाराज साहब पात्रों में वापर रहे हैं, और क्या वापर रहे हैं, गोचरी, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जब भी महाराज साहब इस प्रकार से गोचरी वापर रहे हो, तब वहां पर एक कपड़ा या फिर एक पर्दा वो लगवा देना चाहिए। या फिर गोचरी रूम की व्यवस्था उपाश्रय में जो होती है, तो उसके अंदर वे अंदर, जहां पर अंदर बैठ के जो वे वापर रहे हो गोचरी, तब हमें उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी जो नजरें हैं वो मतलब हम कौन है, हम गृहस्थ हैं, हमारी नजरें कभी भी महाराज साहब जब वापरते हो ना गोचरी, तब उसके ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। इस कारण एक पर्दा बीच में लगाया हुआ होना चाहिए। या फिर जो वे अंदर ऑलरेडी गोचरी रूम में वापर रहे हो, तब हमें उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए, प्रवेश, अरे सॉरी, पेशेंस के साथ हमें बाहर महाराज साहब का वेट करना चाहिए कि वे वापर ले, उनका जो वापरने की जो क्रिया है, मतलब गोचरी वे वापर ले, उसके बाद वे बाहर पधारेंगे, तब उनका आराम से फिर दर्शन बंदन कर लेना चाहिए। बराबर, अंदर हमें चले नहीं जाना चाहिए कभी भी। अभी समझो कि महाराज साहब का ध्यान नहीं हो, महाराज साहब का समझो कि ध्यान ना हो, और हमें पता भी नहीं हो कि रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर तो हमें कहना चाहिए
मथएण वंदामी महाराज साहिब, तब उनका फिर ध्यान होगा, फिर समझो कि वे कुछ कार्य में वो बिजी हैं, तो फिर वो कहेंगे कि रुको रुको, तो हमें रुक जाना चाहिए, बराबर, ये ध्यान रखना है। सीधा हमें स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए कि हमें क्या काम है वो सीधा बोलना चालू कर दिया, ये सब नहीं करना है। पहले उनकी आज्ञा मांगनी है कि महाराज साहब मथएण वंदामी, तो वे फिर आपको जो आज्ञा देंगे कि आओ आप आ सकते हो, तब आके आपको कहना है कि क्या है आपको काम, या फिर वंदन दर्शन वंदन जो भी है वो सब आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अभी दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराज साहब जो दूसरे गांव में जा रहे हों, तो दूसरे जो गांव में जा रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महाराज साहब गांव में जा रहे हैं, इस तरीके से। देखो यहाँ पर तो इसको ये नहीं कहते कि महाराज साहब जा रहे हैं, पर क्या कहना चाहिए, महाराज साहब विहार कर रहे हैं, क्या शब्द है, विहार, बराबर। दूसरा, महाराज साहब जो पाठ के ऊपर बैठकर और उनके सामने पूरी सभा बैठी है, सब लोग बैठे हैं, तब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महाराज साहब भाषण दे रहे हैं। महाराज साहब कभी भाषण नहीं देते, वो सब नेता होते हैं, वो सब भाषण देते हैं। पर महाराज साहब क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं, ये सब शब्दों का उपयोग करना चाहिए, बराबर। मतलब प्रवचन व्याख्यान ये सब क्यों कहते हैं कि जो भी महावीर स्वामी भगवान के जो बताए हुए जो शब्द हैं, जिनवाणी है, बस वही वे सब कहते हैं, तो इस कारण इसको कहते हैं कि उपदेश दे रहे हैं हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, व्याख्यान दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, बराबर, भाषण नहीं देते। दूसरा, इनके पास इतनी लंबी लकड़ी जो है, तो वो क्या है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाराज साहब मारने के लिए लंबी लकड़ी रखते हैं, पर ये क्या है, महाराज साहब क्या करते हैं, संयम, उनके जो संयम है, संयम की, चारित्र की रक्षा के लिए वे डांडा रखते हैं, इसको डांडा कहलाया जाता है, बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरा, महाराज साहब जिसके ऊपर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं, चटाई या फिर ऐसा कुछ, वो सब नहीं कहते चटाई या फिर ऐसा नहीं, बट आसन कहते हैं, बराबर, इसको आसन कहते हैं। और दूसरा, जो लकड़े का जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, पाट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी वस्तु उनके हाथ में आपको दिखाई दे ही होगी कि एक मुंह, जो उनका माउथ है, माउथ के आगे आगे वे एक कपड़ा पकड़ते हैं, वो कपड़ा नहीं है पर वो क्या है, उसको मुंहपत्ती कहते हैं, बराबर, वो भी जीव रक्षा के लिए वे उसका उपयोग करते हैं, मुंहपत्ती को। और दूसरा, उनके यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो रजोहरण या फिर ओघा है, ये ध्यान रखना है। दूसरी वस्तु, वे जो ये वस्त्र पहनते हैं, बराबर, तो ये जो वस्त्र है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वस्त्रों को क्या कहलाया जाता है, इनको धोती खेस ये सब नहीं कहते, साड़ी ड्रेस ये सब नहीं कहते। जब भी आपको वहराने जाना हो महाराज साहब को, तो क्या कहना चाहिए, ये सब शब्द हमें पता होने चाहिए। तो साधु महाराज साहब होते हैं, मतलब कि जो पुरुष अवतार जिनको मिला है, वैसे साधु महाराज साहब है, उनको जो ऊपर पहनते हैं, ऊपर के साइड पे, उसको पछेड़ी कहते हैं, और वो कॉटन की होती है, बराबर। और उसके ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो जो लाइंस वाला डार्क रेड लाइन का ही होता है, तो ये जो है वो वुलन है, ऊन की बनी हुई होती है, वुलन होती है, उसको कामड़ी कहते हैं। और कामली काल होता है, उसमें तमस्काय जीवों की रक्षा के लिए ये पहनते हैं, वो हम आगे देखेंगे कामली काल क्या है, तमस्काय क्या है, वो सब आगे देखेंगे। इतना आप समझ लो कि इसको कामड़ी कहते हैं। और दूसरा, वो जो नीचे पहनते हैं, नीचे के साइड पर, उसको चोल पट्टा कहते हैं बराबर। और ये जो वस्त्र हैं उसमें वो बिल्कुल भी डिजाइन या एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल कुछ नहीं होता है, प्लेन वाइट होता है, उज्जवल सफेद कलर का ये वस्त्र होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, साध्वी जी जो पहनते हैं, तो ऊपर का साइड पे पहनते हैं वो पछेड़ी कहते हैं और कामड़ी, और नीचे जो पहनते हैं उसको साड़ा कहते हैं, बराबर। तो ये सारी हमने टर्मिनोलॉजी सीख ली आज, तो इसी का प्रयोग आपको करना है लाइफ टाइम। दूसरे ये जो शब्द हैं इन्हीं का प्रयोग करना है आपको लाइफ में, और आपके बच्चों को भी यही सिखाना है, ये खास ध्यान रखना है। अभी हम आगे क्या सीखेंगे कि गुरु महाराज साहब का जब भी हम दर्शन करने जाएं, जब भी उनका दर्शन हो जाए, मतलब जब भी हमें दिख जाए, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें वंदन करना चाहिए उनका, बराबर। तो वंदन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है फिट्टा वंदन, दूसरा है थोभ वंदन, और तीसरा है द्वादशावर्त वंदन। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो फिट्टा वंदन क्या होता है? तो फिट्टा वंदन में क्या होता है? सिर्फ हमें खड़े रहना है, बराबर। तो फिट्टा वंदन में हमें क्या करना है? मस्तक झुका के हमें खड़े रहना है, और हमारे जो दोनों हाथ है उसको जोड़ के हमें, जो हाथ हाथ यानी कि अंजलियां है उसको जोड़ के हमें खड़े रहना है। और क्या कहना है? सिंपल दो शब्द कहने हैं उसको। कौन से दो शब्द कहने हैं? मथएण वंदामी कहने हैं, बराबर। दूसरा है थोभ वंदन। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें जो भी हमें सूत्र है तो वो हम अभी ग्रहण करेंगे, बराबर। तो फिर जो थोभ वंदन है तो वो किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले हमें दो टू चॉइस हमें क्या करना है? खमासमण सूत्र कहना है। फिर उसके बाद इच्छकार सूत्र, बराबर। तो एक एक करके हम पहले तो देखेंगे। पहला तो जो खमासमण सूत्र है तो उसको हम ग्रहण करेंगे। तो आपको यहाँ पे खमासमण सूत्र दिखाई दे रहा है, तो आपको सबको साथ में कहना है और ये बाय हार्ट करना है, बराबर। इच्छामि खमासमणो वंदिउम जामणिज्जाये निसीहि आये मत्थ एण वंदामि। वापस से, इच्छामि खमासमणो वंदिउम जामणिज्जाये निसीहि आये मत्थ एण वंदामि। ठीक है। तो इसमें कई जन मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि खमासमणो है तो खमासणा कहते हैं, म उसके अंदर है वो उड़ा देते हैं, म नहीं कहते हैं, म का उच्चारण नहीं करते, वो गलत हो जाता है। खमासमणो कहना चाहिए। दूसरा है वंदी उम। तो वंदी उम कहना है, वंदी ऊ नहीं कहना है, ये ध्यान रखना है, वंदी उम कहना है, बराबर। जामणिक जाए निसी ही आए। तो नी सी सी है वो दीर्घ ई है उसमें, तो उसको थोड़ा बढ़ा के लंबा के कहना है, निसी ही आए। फिर है मत्थ एण वंदामी। कितने क्या कहते हैं? मत्थे, मत्थेण वंदामी कहते हैं, मत्थे नहीं है पर मत्थ एण, मत्थ एण वंदामी। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। इच्छामी मतलब क्या? इच्छा में मतलब कि मैं इच्छा रखता हूँ, बराबर। हम हिंदी में समझेंगे, यहाँ पे गुजराती में लिखा है इच्छामी मतलब मैं इच्छा रखता हूँ। क्षमा समणो मतलब हे क्षमा युक्त साधु, या फिर हे क्षमा श्रमण। यहाँ पे क्षमा मतलब क्षमा, समणो मतलब श्रमण, श्रमण मतलब कि साधु, वंदियों मतलब वंदन करने के लिए, जावड़ी जाए मतलब यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब जितनी मेरी शक्ति है उसके उससे। फिर है निसी ही आए मतलब पाप रहित होके, मथ एण मतलब कि मस्तक से, वंदामी मतलब वंदन कर रहा हूं, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये हमने शब्दार्थ देखा है। तो आपको सभी को ये जो खमा समण सूत्र है वो बाय हार्ट करना है, इसके जो शब्दार्थ है वो बाय हार्ट करने हैं, और गाथार्थ अभी हम समझेंगे। इसका गाथार्थ क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है इसका, कि जो हे क्षमायुक्त साधु मतलब जो साधु भगवंत होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षमा सागर होते हैं, बराबर। वे बिल्कुल भी क्रोध ये सब नहीं करते, इस कारण उनको क्षमा श्रमण कहते हैं, बराबर। क्षमा के भंडार होते हैं, सहनशीलता के भंडार होते हैं, इस कारण उनको क्षमा श्रमण कहते हैं, बराबर। आप तो हे क्षमा युक्त साधु भगवंत, मैं मेरी शक्ति के अनुसार, मतलब मेरी जितनी शक्ति है, जितना मेरे से हो पाए, मेरी शक्ति के अनुसार क्या कर रहा हूं? पाप रहित होकर, बराबर। मतलब पाप रहित होकर मतलब क्या? कि मेरे अंदर के जो भी कषाय हैं, मतलब कि जो अभिमान है, क्रोध है, माया है, लोभ है, ये सारे के जो पाप है सारे के सारे, तो उन सब का त्याग करके मैं क्या कर रहा हूँ? पूरी नम्रता विनम्रता के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? आपको वंदन करने की इच्छा रखता हूँ, बराबर। वंदन करने की मैं इच्छा रखता हूँ, और आपको मैं मस्तक से, मेरे मस्तक से वंदन करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें जब भी हम सूत्र ये बोलते हैं और जब भी ये क्रिया करते हैं खमा समण की,
तो तभी हमें ये सब अर्थ है उसके भी उसका चिंतन करना आवश्यक है। बराबर। और ये जो है खमा समण सूत्र, इसको दूसरा नाम है पंचांग प्रणिपात। पंचांग प्रणिपात क्यों कहलाया जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें 5 अंगों को जमीन से स्पर्श किया जाता है। क्या किया जाता है? 5 अंगों का जमीन से स्पर्श किया जाता है। कौन से 5 अंग है वे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फोटो में कि कौन से 5 अंग है। एक तो सबसे पहले मस्तक, वो जमीन को टच होना जरूरी है। फिर हमारे जो दो हाथ है वो दोनों भी टच होने चाहिए जमीन पर। और जो 2 घुटने हैं, नीज है, तो ये 5 हुए ना। 2 नीज, 2 हैंड्स एंड 1 हेड। 5 अंग है शरीर के, तो इनको जमीन से टच करना जरूरी है। तो इसको कहते हैं पंचांग प्रणिपात। बराबर। इस तरीके से हमें पूरा झुक के, पूरा इस तरीके से हमें विनम्रता पूर्वक हमें गुरु भगवंत को इस तरीके से वंदन करना है। कितनी बार ये खमा समणा कितनी बार करना है? गुरु वंदन में 2 बार करना है। ये पूरा सूत्र बोलते टाइम हमें जब भी हम बोलेंगे मथ एण वंदामि इच्छामि खमा समणो वंद्युम जामणिक जाय निसी ही आए, इतना हम कहेंगे तो खड़े खड़े कहना है। पर जब मथ एण वंदामि ये शब्द आए तब हमें झुक के इस तरीके से पंचांग प्रणिपात करना है, ये ध्यान रखना है। और ये 2 बार करना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सूत्र है इच्छकार सूत्र। इसका दूसरा नाम है सुगुरु सुख शाता पृच्छा सूत्र। बराबर। तो इच्छकार सुगुरु सुख शाता पृच्छा, इसका जो नाम है, इसके नाम के ऊपर से हमें समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हमारे जो सुगुरु है, कौन है सुगुरु? सुगुरु किसको कहते हैं? जो 5 महाव्रतधारी पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत हैं उनको सुगुरु कहते हैं। और सुख शाता, कि क्या वे उनका जो संयम जीवन है वो सुख शाता पूर्वक वो निर्वाह हो पा रहा है कि नहीं, वो हमें पूछना है। पृच्छा, पृच्छा का मतलब पूछना है हमें। बराबर। हम जिस तरीके से हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो क्या हमारा एक फर्ज, एक ड्यूटी नहीं बनता कि हमारे जो गुरु भगवंत हैं, परम उपकारी पूज्य गुरु साधु साध्वी जी भगवंत हैं, क्या हमें उनको जाके पूछना नहीं चाहिए हालचाल क्या है? क्या आप प्रॉपरली, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सब हमें पूछना हमारा क्या फर्ज नहीं बनता? बनता है ना। इस कारण ये सूत्र इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछा गया है, हम सूत्र ग्रहण करेंगे। आप सभी को साथ में कहना है इच्छकार सुहराई सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छो जी स्वामी शाता छे जी मथ एण वंदामी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से यहाँ पे पृच्छा सूत्र है, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम, इस कारण यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। तो जब भी आप पूछो तो आपको इस तरीके से ही, तो इसी प्रकार के टोन से पूछना है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। बराबर। यहाँ तक शाता छेजी तक आपको क्वेश्चन के टोन में पूछना है। आपको वापस से इच्छकार सुहराई सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता छेजी मथ एण वंदामी। इस प्रकार इसी टोन से आपको कहना है, ये ध्यान रखना है। अभी इसमें क्या ध्यान देना है कि सुहराई आपको ये सुहराई और सुहदेव आप नहीं, तो पहले हम इसका शब्दार्थ से देखेंगे, बाद में ही हम आगे देखेंगे। इच्छाकार मतलब कि क्या, कि हे इच्छायुक्त गुरु जी। सुहराई मतलब कि सुह मतलब सुख पूर्वक, राई मतलब रात्रि, मतलब नाइट टाइम, कि क्या आपका जो नाइट का टाइम था, रात्रि के जो आवर्स थे, वो क्या सुख पूर्वक व्यतीत हो पाए थे। सुहदेवसी मतलब क्या, कि सुख पूर्वक दिवस गया आपका, क्या आपका जो दिन था वो सुख पूर्वक निर्वाह हो पाया था। फिर सुख तप मतलब कि आप जो तपस्या चल रही है, तो क्या आपकी तपस्या सुखपूर्वक हो पा रही है, कुछ विघ्न, कुछ प्रॉब्लम, तो कुछ बीमारी तो नहीं है। फिर शरीर निराबाध मतलब आपका जो शरीर है तो वो रोग रहित तो है ना,
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर सुख संयम यात्रा निर्वहो छो जी, मतलब क्या कि आपकी ये जो चारित्र, चारित्र मतलब कि क्या, चारित्र की यात्रा मतलब क्या, चारित्र इसको कहला जाता है जो संयम, जो दीक्षा की, जो उन्होंने जो ये पंथ पे जो चल रहे हैं, तो ये जो पथ है, इसकी जो यात्रा आपकी, जो ये संयम मतलब कि आपको जो कर्मों को क्षय करने की जो ये प्रवास यात्रा है, आत्मिक आध्यात्मिक यात्रा है, क्या वो सुखपूर्वक हो पा रही है ना, ये पूछना है। फिर स्वामी शाता छे जी, मतलब हे स्वामी, आपको क्या सब सब तरीके से आपको शाता तो है ना, शाता मतलब कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये पूछना है हर तरीके से। फिर मथ एण वंदामी, मथ एण मतलब कि मस्तक से, वंदामी मतलब कि मैं वंदन कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं मेरे मस्तक के द्वारा वंदन कर रहा हूँ। बराबर, तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हमने समझे। बराबर, तो इसमें क्या है, तो इसमें यही है कि जब हम सुहरई और सुहदेवसी हमें कब कब कहना है, तो सुहरई जब हम गुरु महाराज साहब के पास जाएं, तो जो पूरी मठ का समय है, जो मोस्टली 12 o'clock के आसपास आता है, 11:30 11:45, वो रोज बदलता है। तो जो पूरी मठ का समय है, उसके पहले हमें सुहराई ये शब्द का उपयोग करना है। बराबर, क्योंकि हम क्या पूछना है हमें कि रात्रि, आपका जो रात्रि के आर्ज है वो बराबर पसार हुए कि नहीं सुखपूर्वक। तो हमें जो पूरी मठ मतलब जो दोपहर के 12 बजे है, या फिर सुबह के 11:30 11:45 जो भी है, तो उससे पहले जब भी हम महाराज साहब के पास हम जाएं, तब हमें सुहराई ये शब्द का उपयोग करना है। बट जब भी हम पूरी मठ का समय के बाद से लेकर रात्रि के समय तक, वो भी सनसेट, बराबर, या फिर प्रतिक्रमण जो हो, तो प्रतिक्रमण तक हम जब भी जाएं गुरु भगवंत के पास, तब हमें सुहदेवसी यह शब्द का उपयोग करना है। तब हमें सुहराई नहीं कहना, क्योंकि हम पूरे दिवस का पूछने वाले, दिन का पूछने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। बराबर, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें हमें ये सब खाली पूछ के खत्म नहीं कर देना है, ये पूछना, हम ये सूत्र बोलेंगे, बट सूत्र बोल दिया उसके बाद भी हमें पूछना है अत्यंत विनय भाव से कि इसमें जो भी आया है शब्दार्थ में, हम आप देख सकते हो कि आपको एक तो तपस्या का पूछना है हमें, बराबर, तो वापस से आपको पूछना है कि गुरु भगवंत आपकी तपस्या तो बराबर चल रही है ना, आपके खुद के लैंग्वेज में पूछना है आपको वापस से। बराबर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई दवा की जरूरत है, आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको किसी वस्तु की जरूरत है, क्या प्रॉपरली हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कारण कोई भी अशाता तो नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं आपकी आपका प्रॉब्लम हट ये सॉल्व करने के लिए, आपको ये सब पूछना है जाके। बराबर, सिर्फ ये सूत्र तो आपने बोल दिया, भाव पूर्वक बोल दिया, बट आपको वापस से आपकी लैंग्वेज में आपको उनको पूछना है, ये खास ध्यान रखना है। बराबर, और दूसरा आपको इतना भी चौकन्ना भी होना है कि आप खुद देख पाओ, भले ही मार साहब ना बोले, पर उनके हाव भाव भी आपको रीड करने हैं, नोटिस करने हैं कि उनके हाव भाव में थोड़ी भी प्रॉब्लम, तो वैसा दर्द तो नहीं है, उनके पैर तो दर्द नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ। तो आप उनको पूछ सकते हो, क्या आपके पैर दबा दूं, जो आपको देख, मतलब आप पूछ सकते हो, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। किसी को एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स आता है, जिसको आता है बस वही, जिसको नहीं आता है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप एक्यूप्रेशर जो आप जानते नहीं हो, तो आप कुछ भी गड़बड़ कर बैठोगे, उनको फिर तकलीफ होगी। तो जिसको सच में आता है, प्रोफेशनली उस लेवल का आता है एक्यूप्रेशर, तो वे पूछ सकते हैं कि आपको कुछ पॉइंट में दबा के दूं, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो सब मुझे आता है, आपको ये सब कहना है। बराबर, फिर आप खुद जो आप डायबिटिक पेशेंट हो, या फिर ब्लड प्रेशर के ये आपको प्रॉब्लम हो, या हार्ट का, तो आप कह सकते हो कि ये सारी दवाएं दवाएं ये सब मेरे को प्रॉब्लम है, और मैं ये सारी दवाओं का मैं उपयोग करता हूँ, तो क्या आपको भी ये दवाओं मतलब आपको भी जरूरत है, तो आपको मैं वहरा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको सब ये सब विनंतियां करनी है, ये ध्यान रखना है। बराबर, और उसके सिवा भी जो आप नहीं यूज करते, उसके सिवा भी कोई और भी दवा ट्यूब आप पूछना चाहिए सब। तो इस जो ये जो सूत्र है उसका अर्थ यही है कि आपको ये सब पूछना करें, पृच्छा सूत्र है, ये ध्यान रखना है।
बराबर। फिर आगे क्या है, मतलब ये सिर्फ गुरु वंदन नहीं है, पर इसमें आपको इतना सब पूछना है, बराबर, ये सब ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट सूत्र, नेक्स्ट क्या है, श्री अबुठ्य सूत्र। इसमें क्या आता है, गुरु क्षमापना सूत्र। अभी पहले तो एक ध्यान रखना है कि जो समझो कि कोई पदवीधर साधु भगवंत हो, पदवीधर यानी कि क्या, कोई आचार्य भगवंत हो, या फिर उपाध्याय भगवंत हो, या फिर पन्यास की पदवी वाले मुनि भगवंत हो, या फिर गणिवर्य पदवी वाले मुनि भगवंत हो। तो ये जो चार पदवी वाले होते हैं, कौन, आचार्य, उपाध्याय, पन्यास और गणिवर्य, ये पदवीधर जो भी पदवीधर मुनि भगवंत हो, तो उनको क्या करना है, ये जो अभुट्य सूत्र है उससे पहले आपको एक खमासमणा देना है, ये ध्यान रखना है। पर जो पदवीधारी साधु भगवंत नहीं हो, मुनि भगवंत हो, तो उनको एक खमासणा नहीं देना है, बराबर। और कोई भी साध्वी जी, सारे के सारे साध्वी जी भगवंत हो, तो उनको भी एक खमासमणा नहीं देना है, डायरेक्टली अभुट्य सूत्र स्टार्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम ये भी ग्रहण करेंगे, श्री अभुट्यो सूत्र यानी के गुरु क्षमापना सूत्र। तो सभी को साथ में कहना है और बाहट भी करना है, ठीक है। और जो आपको ना आए ये, और आपको गुरु भगवंत के पास जाना हो, तो आपको क्या करना है, संकोच किए बिना आपको बुक लेके जाना चाहिए, एक छोटा सा बुक जिसके अंदर ये सब लिखा हो, और आप पढ़ पढ़ के भी, रीड करके भी आप सूत्र आपको कह के भी आपको गुरु वंदन करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आपको सभी को साथ में कहना है, इच्छा कारेण संधि सह भगवन। यहाँ पर भगवन है, भगवन नहीं है, मतलब न के नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक नीचे एक लाइन है, उसका अर्थ है कि वो पूरा एक न शब्द नहीं है, पर वो हाफ न है, उसके अंदर अ नहीं मिक्स किया हुआ, तो इसको भगवन कहते हैं, भगवान नहीं कहते, ये ध्यान रखना है। आगे, अबुठियोमी अभ्यंतर, यहाँ पे अभ्यंतर नहीं है पर अभ्यंतर है। राइम देवसीयम खामेउम। फिर इतना आपको कह के थोड़ा रुकना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको क्वेश्चन मार्क आपने पूछा है गुरु भगवंत को, तो आपको रुकना भी तो जरूरी है ना उनके आंसर के लिए। डायरेक्टली धड़ाधड़ आपको कंटिन्यू नहीं करना है, रुकना है उनके आंसर के लिए। तो गुरु भगवंत कहेंगे खामे ह, वे कहेंगे। उसके बाद आपको क्या कहना है, इच्छम कहना है, इच्छम खामेमी रायम या फिर देवसियम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणए वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विणय परिहीणम सुहुमम वा बायरम वा तुभ्ये जाणः अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। बराबर। इसका आगे शब्दार्थ नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, वो हम देख लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट्स द रीजन ऑफ यूजिंग वुडन पात्रा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जो गुरु भगवंत है वो लकड़े का पात्र का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वुडन जो है वो एक कैसी एक प्रकार की कैसी वस्तु है कि उसमें ज्यादा उस वो क्या कहता है कि एक मूल्यवान वस्तु नहीं है। क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, भले ही इसके ऊपर रेड कलर है दिया हुआ है, कलर्ड है ये, बट ये जो पात्रा है वो लकड़ी के क्यों होते, क्योंकि वो लकड़ी जो है वो मूल्यवान नहीं होती है ज्यादा, बराबर, बहुत बहुत कम मूल्य की होती है। और इस कारण जो लकड़ी, और दूसरा जो लकड़ी है वुड है, तो उसके ऊपर आसक्ति भाव नहीं आता है। और समझो कि इसी जगह जो सोने का पात्र हो, या फिर इसका हो ब्रॉन्ज का, या फिर कोई मेटालिक पात्र हो, तो उसके ऊपर थोड़ा अटैचमेंट वाला भाव आ जाता है, बराबर, आसक्ति का भाव आ जाता है, मूल्यवान कोई वस्तु हो तो, इस कारण लकड़ी का यूज करते हैं। और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी जो है वो जो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो ज्यादा जल्दी से वो कैच नहीं करती है, बराबर। लकड़ा जो है ना वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। इस कारण जो वुडन है
वो पात्र वे यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे एक आया है कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि महाराज साहब जी लाभ दीजिए। हाँ जी, तो जब भी गुरु भगवंत हमारे घर पर गोचरी वहराने के लिए जब हमको उनको विनंती करनी हो, तब हमें इस प्रकार हम उनको हमें कह सकते हैं कि गुरु भगवंत आप हमें प्लीज लाभ दीजिए, इस तरीके से आपको विनंती करनी है। गोचरी वहराने प्लीज पधारिए हमारे घर, इस प्रकार से आपको विनंती करनी है, अत्यंत विनय पूर्वक हाथ जोड़ के, ये ध्यान रखना है। बराबर, यहाँ तक हमने जितना सीखा है आप सभी को बायहट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति शासनम। प्रणाम। आभार राजू जी। आभार हिरलबेन। आभार सचिन।